नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया ने सियासी समीकरण हिला दिए हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में 2,89,00,000 नाम हटने से बीजेपी और सपा दोनों की टेंशन बढ़ गई है। असर प्रदेश की 53 अहम सीटों पर साफ दिख रहा है, जहां हार जीत का अंतर बेहद कम रहता है। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर चोट बता रहा है, जबकि सरकार इसे पारदर्शिता से जोड़ रही है। सवाल यही है, क्या एसआईआर बदलेगा यूपी की राजनीति का खेल? ईडी की छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल गर्मा गया, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गईं। आरोप है कि ममता ने प्रतीक जैन का फोन अपने हाथ में ले लिया, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस दौरान डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को गिरफ्तारी की धमकी तक दे डाली। केंद्र बनाम राज्य की इस टकराहट ने कानून व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब नजर इस बात पर है कि आगे कार्रवाई किस दिशा में जाती है। राज्यसभा में हरिवंश की पारी अब विराम की ओर मानी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके रिश्ते लंबे समय से खट्टे मीठे रहे हैं। 2022 में नीतीश के एनडीए छोड़ने के बाद सियासी दूरी और बढ़ी। अब सवाल उठ रहा है, क्या इसी साल राज्यसभा को नया उपसभापति मिलेगा? सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपने अपने गणित में जुटे हैं, क्योंकि यह पद केवल संवैधानिक नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन का भी बड़ा संकेत माना जाता है। पंजाब में व्यापारियों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब राज्य ट्रेडर्स कमीशन की शुरुआत कर दी है। पहली बैठक SAS नगर में हुई, जहां अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकारों ने व्यापारियों की समस्याओं को नजरअंदाज किया। केजरीवाल ने भरोसा दिलाया कि अब कारोबारियों की शिकायतें सीधे कमीशन तक पहुंचेंगी और उनका समाधान होगा। AAP सरकार इसे व्यापारियों के हित में ऐतिहासिक पहल बता रही है। पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान तेज होता दिख रहा है। IPSC से जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड और उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सख्त प्रतिक्रिया ने राष्ट्रपति शासन की अटकलों को हवा दे दी है। बीजेपी के साथ साथ CPI-M और कांग्रेस भी ममता सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगा रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या हालात धारा 356 तक पहुंच सकते हैं या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है? डोनाल्ड ट्रंप के बयान और भारत की चुप्पी पर सियासी बहस तेज है। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, लेकिन इतिहास कुछ और ही संकेत देता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भी अपने दौर में ऐसे ही बड़बोले माने जाते थे। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया देने के बजाय रणनीतिक चुप्पी साधी थी। माना जाता है कि यही चुप्पी भारत के हित में काम आई। सवाल वही है, क्या आज भी कूटनीति में चुप्पी ही सबसे असरदार जवाब है? पिछले 6 महीनों में स्लीपर बस हादसों में 145 लोगों की मौत ने सिस्टम को झकझोर दिया है। अब सरकार ने स्लीपर बसों के लिए सख्त सुरक्षा नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत बसों की डिजाइन, बर्थ की ऊंचाई, इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी को लेकर कड़े मानक तय किए गए हैं। तय समय में नियमों का पालन न करने वाली बसों पर कार्रवाई होगी। सवाल है, क्या ये सख्ती अब यात्रियों की जान बचा पाएगी? ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव तेज हो गया है। डेनमार्क ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर किसी ने डेनिश इलाके में घुसपैठ की तो सैनिक बिना आदेश का इंतजार किए कार्रवाई करेंगे, जरूरत पड़ी तो गोली भी चलाई जाएगी। इस बयान से आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है। सवाल है, क्या ग्रीनलैंड अब वैश्विक ताकतों की नई जंग का मैदान बनेगा? अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। अंकिता की आखिरी चैट में VIP कौन और स्पेशल सर्विस क्या जैसे सवाल सामने आने के बाद शक और गहरा गया है। संयुक्त संघर्ष मंच ने मामले में VIP एंगल की जांच और SIT पर भरोसा न होने का हवाला देते हुए CBI जांच की मांग की है। इसी को लेकर 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है। अब दबाव बढ़ रहा है कि सच्चाई पूरी तरह सामने लाई जाए। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर चल रहे साइबर ठगी सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। ठगों ने खुद को अधिकारी बताकर 80 साल के बुजुर्ग को डराया और उनसे करीब 96 लाख रुपए ऐंठ लिए। मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे ठग वीडियो कॉल और फर्जी नोटिस के जरिए लोगों को जाल में फंसाते हैं। सावधान रहें, डरे नहीं, सचेत रहें।
ट्रंप के टैरिफ पर अब सिर्फ 4 घंटे में बड़ा फैसला आने वाला है और बाजार की धड़कनें तेज हैं। जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख अगर ट्रंप के खिलाफ गया तो सोमवार को बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है। निवेशकों को राहत मिलेगी, ग्लोबल संकेत मजबूत होंगे और आईटी से लेकर मेटल शेयरों में उछाल संभव है। फिलहाल सबकी नजर कोर्ट के आदेश पर टिकी है, क्योंकि यही फैसला बाजार की दिशा तय करेगा। दिल्ली विधानसभा में उस वक्त माहौल भावुक हो गया जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में बोलते हुए भावुक हो उठी। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ मीम बनाकर लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि राजनीति में असहमति हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत अपमान लोकतंत्र को कमजोर करता है। उनके बयान के बाद सदन में हंगामा भी देखने को मिला और यह मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया है। टीवी की सुपरहिट कॉमेडी भाभी जी घर पर हैं अब बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। फिल्म भाभी जी घर पर हैं फन ऑन द रन का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। मेकर्स ने ऐलान किया है कि यह फिल्म 6 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। शुभांगी अत्रे, आसिफ शेख और रोहिताश्व गौड़ जैसे पॉपुलर कलाकार फिल्म में नजर आएंगे। फैंस को एक बार फिर जबरदस्त कॉमेडी का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। सिरमौर जिले के हरिपुरधार में शिमला से कुपवी जा रही एक प्राइवेट बस अचानक खाई में गिर गई। इस भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस और राहत बचाव टीमें पहुंच गई हैं। हादसे के कारणों की जांच जारी है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हिंसा में शामिल कई चेहरों की पहचान की जा रही है, जिनमें एक महिला आरोपी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध महिला एमन रिजवी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के लिए जानी जाती है। उसके कई फॉलोअर्स हैं और आशंका है कि ऑनलाइन उकसावे से माहौल बेन बिगड़ा। पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। सरकारी लैब में घूसखोरी का बड़ा खेल सामने आया है। सीबीआई ने बेंगलुरु में सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त निदेशक को 9,50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मनचाही टेस्ट रिपोर्ट देने के बदले करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की जा रही थी। एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क, दलालों और लाभ उठाने वाली कंपनियों की भूमिका की जांच में जुटी है। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ऐसी घटनाएं चिंताजनक हैं और दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बचाया जाना चाहिए। MEA ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सख्त कार्रवाई की अपील की है। भारत ने 2 टूक कहा कि मानवाधिकार और कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।